हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉराइजन कोचिंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त रवि वर्मा। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक, जिसके ऊपर एक्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि मैंने लिखा कि राहुल स्लैप्ड रिंकू। ठीक, ध्यान से समझिए, राहुल स्लैप्ड रिंकू। तो स्लैप्ड का मतलब क्या होता है? थप्पड़ मारना। ठीक, और थप्पड़ मार कौन रहा है? थप्पड़ मार रहा है राहुल। किसको मार रहा है? रिंकू को मार रहा है। तो ये आपका डूअर कहलाएगा और जिस पर एक्शन हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसको हम रिसीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीवर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई एक सामान्य सी बात। अब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे जल्दी से, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके दो एक ट्रिक होती है, जिस व्हाट और होम, ये दो शब्द होते हैं। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या, और होम किसके लिए लगाया जाता है? किसको के लिए। ठीक, तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं, इनका यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस का कोई एक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। और आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो किस चीज का सेंस आ रहा है? हु का सेंस आ रहा है या फिर व्हाट का सेंस आ रहा है? आप ही लोग एक बार समझ के देखिए तो आप समझ रहे होंगे। सॉरी, हु नहीं, हुम। एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम का सेंस आ रहा है कि व्हाट का सेंस आ रहा है? यहाँ पे आपका व्हाट का सेंस आएगा। ठीक, जैसे मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग प्लेइंग, तो प्लेइंग का मतलब है कि व्हाट, क्या खेल रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार और मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो शब्द, जैसे एक लिखा था व्हाट और whom। ठीक, तो इन दोनों शब्दों को हम जो सब सेंटेंस में होने वाला जो एक्शन है उस एक्शन से पूछेंगे, वो कि व्हाट का सेंस आ रहा है कि whom का सेंस आ रहा है। ठीक, अगर व्हाट का सेंस और whom का सेंस आ रहा है तो समझ लीजिए वो आने वाला जो नेक्स्ट आपका वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर नहीं सेंस आ रहा है तो समझ लीजिए वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो प्लेइंग सेम वही वर्ड आ गया, मतलब मैं खेल रहा हूं। तो या तो मैं किसके साथ खेल रहा हूं या फिर क्या खेल रहा हूं। ठीक, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ग्राउंड, और ग्राउंड हमें क्या बता रहा है? ग्राउंड हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। ठीक, ग्राउंड हमें किसके बारे में बता रहा है? प्लेस के बारे में बता रहा है। तो प्लेइंग मतलब खेल रहा हूं, कहाँ खेल रहा हूं, मतलब वेयर। और वेयर हमें क्या नहीं बताता? वेयर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता। इट मीन्स कि ग्राउंड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टू आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही किल्ड हिम। ठीक, ही किल्ड हिम, उसने उसको मारा। किसको मारा? उसको मारा। तो किस चीज का सेंस आ रहा है? हुम का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है? हुम का सेंस आ रहा है। इसका मतलब जो हिम है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है आपका ही गेव मी अ पेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मुझे एक्शन पे जाना चाहिए। तो इसमें किस चीज का एक्शन हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है गेव। ठीक, देने का एक्शन हो रहा है। ही गेव, उसने दिया। व्हाट, किस चीज का सेंस आ रहा है? व्हाट का सेंस आ रहा है।
क्या दिया, एक पेन दिया, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद किसको दिया, मी, मतलब मुझको दिया, तो इस सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट 1 और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट 2। ठीक, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जो मी जो है ये ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट हो रहा है, हुम से, इसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हु। ठीक है, और जो पेन है ये व्हाट से फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि व्हाट से फाइंड आउट होने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हुम से फाइंड आउट होने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही क्लियर वीडियो होगा और सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो उसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।